बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको विश्व की जल संधियां। तो जितनी भी जल संधि है मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं विश्व की जल संधि की। तो आपको पता ही होगा ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है, और ये आपका अंटार्कटिका महासागर है, और इससे ऊपर इधर सारे में आपके आर्कटिक महासागर है। तो शुरुआत करते हैं जल संधि की। जल संधि का मतलब क्या होता है? जो ये आपकी जल संधि होती है, दो जल राशि को जोड़ती है और दो भूखंडों को अलग करती है। अब समझते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं आपके, ये जो रूस है, ये यहां से यहां तक रूस है। तो ये एशिया महाद्वीप में जो रूस है, एशिया महाद्वीप का जो रूस है, तो रूस का कुछ हिस्सा इधर निकल जाता है। क्लियर? और ये क्या है आपके, ये आपके उत्तरी अमेरिका है। तो शुरुआत करते हैं, ये है आपका रूस और ये आपका अलास्का। ये क्या है आपका अलास्का। तो मैं आपको यहां समझा रहा हूं सब चीजें। तो ये रूस है, ये अलास्का है। तो क्वेश्चन आता है रूस को अलास्का से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। क्लियर इतना? तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा सकता है कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि, क्योंकि अलास्का उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और रूस एशिया में पड़ता है। तो रूस को अलास्का से कौन अलग करेगा? बेरिंग जल संधि। या एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करेगा? बेरिंग जल संधि। ये बात ही आपकी क्लियर होगी। अभी जोड़ती किस को है? दो भूखंडों को अलग करती है और दो जलराशि को जोड़ती है। ऊपर जो पड़ता है आपके चुक्सी सागर पड़ता है, चुक्सी सागर, और यहां पड़ता है आपके बेरिंग सागर। कौन सा पड़ता है यहाँ पे? आपके बेरिंग सागर पड़ता है, जो एक प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर है। तो जोड़ती किस को है? चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से, या कहे चुस्की सागर को प्रशांत महासागर से, जब भी ठीक है। आपकी बात समझ में आगे होगी, या कहे इतना बहुत है। क्लियर? तो आपके समझ में आगे होगी इतनी। अब चलते हैं आपके इधर। तो ये आपका कनाडा है और ये आपके यूएसए है, और ये आपका क्या है भैया? ये मैक्सिको है। ये क्या है आपका? मैक्सिको है। क्लियर? तो जो द्वीप है इसका नाम है बैफिन। इसका नाम क्या है? बैफिन। मैं ये बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी। ये क्या है भैया? हडसन की खाड़ी है। और ये द्वीप कौन सा है? इस द्वीप का नाम है बैफिन द्वीप। इसका नाम क्या है? बैफिन द्वीप। क्लियर? और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका आइसलैंड। इसका नाम क्या है आपका? आइसलैंड। क्लियर? और जो ऊपर द्वीप है ग्रीनलैंड के, इसको बोलते हैं एलिसमियर द्वीप। एलिसमियर द्वीप। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि कनाडा को बैफिन द्वीप से कौन अलग करता है? कनाडा को बैफिन द्वीप से कौन अलग करता है? तो जल संधि का नाम है उसकी हडसन की जल संधि। क्लियर? इस बात को लेकर आपकी बात समझ में आगे होगी कि बैफिन द्वीप को कनाडा से कौन अलग करता है? हडसन की जल संधि। या कह सकते हो आप इस द्वीप को बोलते हैं उनगांव प्रायद्वीप। उनगांव प्रायद्वीप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? उनगांव प्रायद्वीप कहते हैं। तो कह सकता है कि उन गांव को बैफिन द्वीप से कौन अलग करता है? उनगांव प्रायद्वीप को बैफिन से कौन अलग करता है? तो हडसन की जल संधि करती है। बैफिन हिस्सा किसका है? हिस्सा कनाडा का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपकी बात समझ में आगे होगी। अब जोड़ती किसको है? इधर सारे में क्या है आपके? इधर अटलांटिक महासागर है। इधर क्या है आपके? ये अटलांटिक महासागर है। और इधर क्या है? हडसन की खाड़ी है। तो जोड़ती किसको है? जोड़ती है किसको? हडसन की खाड़ी को किससे? अटलांटिक महासागर से। क्लियर? आपकी बात समझ में आगे होगी। ये जो बैफिन है, ये बैफिन द्वीप कनाडा का हिस्सा है। क्लियर? तो अब शुरुआत करते हैं। ये है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है।
तो क्वेश्चन आता है बैफिन द्वीप को। अच्छा, ग्रीनलैंड का अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड में जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का है। तो ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका जल संधि का नाम क्या है? इसका नाम है डेविस। इसका नाम क्या है? डेविस। डेविस जल संधि है। तो क्वेश्चन कह सकता है वो कि ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से कौन अलग करता है? डेविस जल संधि करती है। या क्योंकि बैफिन है कनाडा का, बैफिन द्वीप है कनाडा का, ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन अलग करता है? ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन अलग करता है? डेविस जल संधि। क्लियर? अब जोड़ते किस किस को है? अब यहां ऊपर बढ़ते हैं बैफिन की खाड़ी और नीचे है आपके अटलांटिक सागर। तो जोड़ते किस किस को है? बैफिन की खाड़ी प्लस अटलांटिक महासागर को। क्लियर? इस बात को लेकर आपकी इतनी बात समझ में आगे होगी। अब चलते आगे। ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। आइसलैंड को ग्रीनलैंड से, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कौन करता है? तो इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जल संधि। कौन जल संधि है? डेनमार्क जल संधि है। आपकी इतनी बात समझ में आगे होगी। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से, ग्रीनलैंड को एलिसमेयर द्वीप से, एलिसमेयर द्वीप जो है वो कनाडा गई है, तो कौन अलग करता है? एलिसमेयर द्वीप को ग्रीनलैंड से कौन अलग करता है? तो नयर जल संधि। कौन सी? नयर। और नयर ऑप्शन में ना हो तो किसी किसी बुक में नरेश नाम भी होता है, किसी किसी बुक में नरेश नाम भी मिलेगा आपको। तो नयर जल संधि या नरेश जल संधि। क्लियर? बात को लेकर तो और ये दो द्वीप दिख रहे हैं आपको, जो ये दो द्वीप है भी कनाडा के है। मैं बना रहा हूं। तो जो ऊपरला द्वीप है इसको बोलते हैं प्रिंस पैट्रिक द्वीप। प्रिंस पैट्रिक द्वीप है। क्लियर है? और इसका नाम है बैक्स द्वीप। क्या नाम है इसका? बैक्स द्वीप। कौन जल संधि है? मैकुलर। कौन जल संधि है इनके बीच में? मैकुलर जल संधि है। आपकी इतनी बात समझ में आगे होगी। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं और आगे बढ़ गए। तो अब आते हैं इधर, यहां पे नीचे। तो ये जो द्वीप है इसका नाम है फ्लोरिडा द्वीप। क्या नाम है इसका? फ्लोरिडा। कौन सा द्वीप है? फ्लोरिडा द्वीप है। क्लियर है? और जो द्वीप दिख रहा है नीचे, फ्लोरिडा द्वीप यूएसए का है। फ्लोरिडा द्वीप यूएसए का है। जो नीचे द्वीप है इसका नाम है युगाटन। इसका नाम है युगाटन, नीचे वाले का। क्लियर है? और जो है इसका नाम है क्यूबा। ये देश है क्यूबा, द्वीप या देश के रूप में है क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिडा को क्यूबा से कौन अलग करता है? उस जल संधि का नाम क्या है? फ्लोरिडा को क्यूबा से कौन अलग करता है? उस जल संधि का नाम क्या है? तो फ्लोरिडा जल संधि है। कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि है। क्वेश्चन घुमा सकता है वो कि यूएसए को क्यूबा से कौन अलग करता है? यूएसए को क्यूबा से कौन अलग करता है? तो आपका आंसर होगा फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। जोड़ते किस चीज को है? ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है सारा। तो मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ती है? ये आपके अटलांटिक से, अटलांटिक महासागर से। आपकी बात समझ में आगे होगी। किस किस प्रकार क्वेश्चन वो घुमा सकता है। क्लियर? अब देखो इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है युगाटन। युगाटन द्वीप है। युगाटन प्रायद्वीप है। कौन सा द्वीप है? युगाटन प्रायद्वीप है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यूबा को युगाटन प्रायद्वीप से कौन अलग करता है? उस जल संधि का नाम बताइए। जल संधि का नाम भी युगाटन है। युगाटन जल संधि। क्वेश्चन घुमा सकता है वो क्योंकि युगाटन मैक्सिको का हिस्सा है। तो क्यूबा को मैक्सिको से कौन अलग करता है? क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है कौन? युगाटन जल संधि। अब जोड़ते किस किस को है? अभी जोड़ते किस किस को है जरा देख लो आप। तो इधर पड़ता है ये मैक्सिको की खाड़ी है और इधर पड़ता है कैरिबियन सागर। तो कह सकते हो आप मैक्सिको की खाड़ी प्लस कैरिबियन सागर। कौन सा सागर? कैरिबियन सागर। तो मैक्सिको की खाड़ी है कैरिबियन सागर को जोड़ती है, या मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर जोड़ती है क्योंकि कैरिबियन सागर आपके अटलांटिक महासागर में है। आपकी बात भी समझ में आ गई होगी। तो अब बात करें इन दो द्वीप की। किनकी? इन दो द्वीप की। मिटो रहा हूं मैं इन दो द्वीप की। तो जो पहला द्वीप है अरे दूसरा द्वीप है, इसको बोलते हैं हिस्पेरियोला। क्लियर? हिस्पेरियोला द्वीप। इस पर दो देश है, इस द्वीप पर दो देश है। पहला है हेती, दूसरा है डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन
गणराज्य। और जो आपको देश दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको। कौन सा? प्यूर्टो रिको। तो क्वेश्चन आपका हिस्पेनियोला द्वीप को, हिस्पेनियोला द्वीप को, हिस्पेनियोला द्वीप को प्यूर्टो रिको से कौन अलग करता है? तो आंसर है मोना पैसेज, मोना पैसेज जल संधि। कौन सी? मोना पैसेज जल संधि। कौन सी? मोना पैसेज जल संधि। आपकी बात समझ में आ गई होगी। कौन सी जल संधि है? मोना पैसेज जल संधि। क्लियर है? एक है डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से कौन अलग करता है? डोमिनिकन गणराज्य को प्यूर्टो रिको से कौन अलग करता है? मोना पैसेज जल संधि। आपकी इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब इधर चलते हैं। ये आपको कनाडा नजर आ रहा होगा। ये क्या है आपका? कनाडा है। तो यहाँ पे कनाडा द्वीप है। क्लियर है? ये कनाडा का है, ये द्वीप है कनाडा का, कनाडा का। इसका नाम है बैकवर्ड द्वीप। जिसका नाम क्या है? बैकवर्ड द्वीप। तो क्वेश्चन आता है कि बैकवर्ड द्वीप को यूएसए से, बैकवर्ड द्वीप को यूएसए से कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है? उसका नाम है जुआन डी फूका, जुआन डी फूका जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि। बैकवर्ड द्वीप को यूएसए से कौन अलग करता है? जुआन डी फूका जल संधि। या कनाडा को यूएसए से कौन अलग करता है? कनाडा को यूएसए से, क्योंकि बैकवर्ड द्वीप कनाडा का है, क्योंकि बैकवर्ड द्वीप कनाडा का है। तो कनाडा को यूएसए से कौन अलग करता है? जुआन डी फूका जल संधि। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका की हो चुकी है। अब बात करें किसकी? अब आपसे बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। और बता दो आपको यहाँ देश पड़ता है पनामा। पनामा, पनामा नहर कट्टी गई है। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, या अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। मैंने आपको पढ़ाया है उत्तर में कानून बंदर कहाँ है, दक्षिण में पनामा बंदर कहाँ है, बीच में घाटून झील है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ है। पढ़ाने की जरूरत नहीं है। किस किस को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। तो जो द्वीप दिख रहा है इसका नाम है टिएरा डेल फिगो। इसका नाम क्या है? टिएरा डेल फिगो। तो टिएरा डेल फिगो है। इस पर किस किस का अधिकार है? इस पर किस किस का अधिकार है? इस पर अधिकार किस किस का है? इस पर अधिकार है चिली का और जमा अर्जेंटीना का। किस किस का अधिकार है इस पे? चिली जमा अर्जेंटीना का अधिकार है। क्या नाम है इसका? टिएरा डेल फिगो है। तो कौन सी जल संधि पड़ती है? कौन सी जल संधि पड़ती है? तो मैगलन। कौन सी जल संधि है? मैगलन जल संधि है। क्लियर? तो टिएरा डेल फिगो और दक्षिण अमेरिका के, तो क्वेश्चन आता है कि टिएरा डेल फिगो दक्षिण अमेरिका के बीच की जल संधि कौन सी है? मैगलन जल संधि है। टिएरा डेल फिगो में किसका अधिकार है? चिली और अर्जेंटीना का है। तो चिली आपका ऐसे आ रहा है यहाँ, और ये क्या है आपका? अर्जेंटीना है। ये आपका क्या है भैया? ये इतना अर्जेंटीना है और ये आपका चिली है। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फिगो से कौन करता है? मैगलन जल संधि। ये क्या? तो अर्जेंटीना को टिएरा डेल फिगो से, या अर्जेंटीना को टिएरा डेल फिगो से, क्योंकि अर्जेंटीना नीचे गया हुआ है, नीचे जा रहा है। अर्जेंटीना को टिएरा डेल फिगो से कौन करता है? मैगलन जल संधि करती है। आपकी कितनी बात समझ में आ गई होगी। अभी नीचे पड़ता है आर्कटिक, ये महासागर है। आर्कटिक महासागर से नीचे है आर्कटिक, ये आपका ये 7 महाद्वीप है ना, तो आर्कटिक महाद्वीप पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है कि आर्कटिक महाद्वीप को टिएरा डेल फिगो से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? ड्रैक जल संधि। कौन सी? ड्रैक जल संधि। कौन सी? ड्रैक जल संधि। लिख लियो भैया नाम, ड्रैक जल संधि। तो क्वेश्चन आता है कि टिएरा डेल फिगो को अंटार्कटिका महाद्वीप से, टिएरा डेल फिगो को अंटार्कटिका महाद्वीप से कौन अलग करता है? ड्रैक जल संधि करती है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये इतनी जल संधि आपकी इधर से होगी। तो मैं इधर से मिटा रहा हूं, ये लिखने के लिए मिटा रहा हूं, इससे थोड़ी जगह मेरे पास हो जा समझाने के लिए। शुरुआत करते हैं हम जब ऑस्ट्रेलिया से। ये क्या है भैया आपका? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है आपके? ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? और ये क्या है भैया? आपका तस्मान ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से कौन अलग करता है? तो जल संधि का नाम क्या है इसका? बांस जल संधि। ये बहुत फेमस जल संधि है। कौन सी संधि है ये? बांस जल संधि है। ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग करता है बांस जल संधि।
अब ये इधर प्रशांत महासागर है सारा, इधर 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 प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, तो इधर पड़ता है आपके तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तस्मान महासागर है। अब बात करें किसकी? ये न्यूजीलैंड है, मैं बना रहा हूँ चीजें, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है। ये कौन सा है आपका? उत्तरी न्यूजीलैंड है, उत्तरी न्यूजीलैंड है, और ये आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है? कुक जल संधि। कौन सी? कुक जल संधि। क्लियर इस बात को लेकर? और मैं बता दूं कि कुक जल संधि ये पड़ती है, कुक जल संधि किसको किससे जोड़ती है? किसको किससे जोड़ती है? तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से, क्योंकि इधर प्रशांत महासागर है, तस्मान सागर को प्रशांत दक्षिणी प्रशांत महासागर से। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी न्यूजीलैंड से नीचे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं स्टुअर्ट द्वीप। स्टुअर्ट द्वीप, दक्षिणी न्यूजीलैंड से नीचे स्टुअर्ट द्वीप। स्टुअर्ट द्वीप कौन सी जल संधि है? बीच में फोबैक्स जल संधि। तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टुअर्ट द्वीप से कौन अलग करता है? फोबैक्स जल संधि करती है। कौन सी करती है? फोबैक्स जल संधि करती है। आप कितनी बार समझ में आ गई होगी? क्लियर? तो मैं बता दूं आपको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू गिनी। इसको क्या बोलते हैं भैया? न्यू गिनी। न्यू गिनी, ये न्यू गिनी द्वीप है। इस पे देखो मैं समझा रहा हूं आपको, ये न्यू गिनी है। ये क्या है आपका? न्यू गिनी है। और नीचे भैया आपका क्या है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। नीचे क्या है आपके? ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? इस पर दो देश का अधिकार है। पीछे तो है इसके पापुआ का अधिकार है। किसका? पापुआ का अधिकार है। और आगे से किसका अधिकार है? इंडोनेशिया। किसका भैया? इंडोनेशिया का अधिकार है। क्वेश्चन आता है न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है? तो आंसर आएगा इसका टोरेस जल संधि। कौन सी? टोरेस जल संधि। क्लियर है? ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे टोरेस जल संधि। किसको किससे जोड़ती है? इधर प्रशांत महासागर है, इधर अराफुरा सागर है, तो किसको किससे जोड़ती है? ये अराफुरा सागर को, अराफुरा सागर प्लस प्रशांत महासागर को। किसको? प्रशांत महासागर को। क्लियर है? ये बात आपका आंसर होगा। और मैं बता दूं आपको, जो ये उठा हुआ दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इसको बोलते हैं केप यार्ड। केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप। अगर क्वेश्चन में कह भी दे कि केप यार्ड प्रायद्वीप को न्यू गिनी से कौन अलग करता है, तो आंसर क्या है? टोरेस जल संधि। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी? आप कितनी बात समझ में आ गई होगी? अब शुरुआत करते हैं, आप चलते हैं ऊपर के इधर भी देख लो पहला कि इसको बोलते हैं मेडागास्कर। इसको बोलते हैं मेडागास्कर। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये देश है मोजाम्बिक, अफ्रीका का। तो यहाँ बीच में जो जल संधि है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्लियर बात को लेकर? तो मेडागास्कर को मोजाम्बिक से कौन अलग करता है? मोजाम्बिक चैनल। आप कितनी बातें समझ में आ गई होगी? अब शुरुआत करते हैं, अब चलते हैं आपके एशिया में, फिर चलेगा आपके यूरोप में। क्लियर बच्चों? तो देखो फटाफट, अब ये क्या भैया? ये आपका है, मिटो रहा हूं, ये आपका है मलेशिया। ये आपका क्या है भैया? मलेशिया। और ये मलेशिया किस द्वीप पे है? ये मलाया प्रायद्वीप पे। किस पे है ये? मैं बता रहा हूं मैं, ये किस पे है? मलाया प्रायद्वीप पे। किस पे है? मलाया। ये किस पे? मलाया प्रायद्वीप पे है। तो और ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सुमात्रा। इंडोनेशिया का द्वीप है। ये क्या है भैया? जावा है। तो मैं बता दूं आपको, सुमात्रा और जावा से अलग कौन करता है? सुंडा जल संधि। कौन सी? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि करती है। क्लियर है? और मैं बता दूं उधर आपके इधर पड़ता है जावा सागर, इधर पड़ता है जावा सागर, और इधर पड़ता है हिंद महासागर। तो जोड़ते किस किसको है? ये भैया जावा सागर प्लस हिंद महासागर को। किसको? हिंद महासागर को। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सुमात्रा जावा से अलग करती है सुंडा, और जोड़ते किसको है? जावा सागर को हिंद महासागर से। क्लियर? मैं बता दूं आपको, ये मलेशिया है और ये सुमात्रा है। तो मलेशिया को सुमात्रा से जो अलग करती है उसका नाम क्या है भैया? मलक्का जल संधि है। कौन सी भैया? मलक्का जल संधि है। क्वेश्चन घुमा सकता है वो
वो कह सकता है सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है, सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है मलक्का जल संधि। क्या कह देगा, क्योंकि मलेशिया है मलाया द्वीप पे, मलेशिया है मलाया द्वीप पे, वो कह सकता है कि मलाया द्वीप को सुमात्रा से कौन अलग करता है, मलक्का जल संधि करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंगापुर। इसका नाम क्या है, सिंगापुर है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मलेशिया को सिंगापुर से कौन अलग करता है, मलेशिया को सिंगापुर से अलग कौन करता है, तो जाहोर जल संधि। कौन सी है, जाहोर जल संधि है। कौन सी है, जाहोर जल संधि है। क्लियर इस बात को, यह मलाया प्रायद्वीप को सिंगापुर से कौन अलग करता है, जाहोर जल संधि करती है। आपकी बात क्लियर होगी इतनी। तो अब मैं आपसे बात करूं, ये एक का नाम है बोर्नियो और एक का नाम है सुलावेसी। तो एक का नाम है बोर्नियो, एक का नाम है सुलावेसी, इंडोनेशिया के द्वीप है। तो कौन अलग करता है इसको, मक्सर। कौन सी, मक्सर जल संधि। कौन सी, मक्सर जल संधि। और बता दो आपको, यहां जो सागर पड़ता है सेलेबीज, कौन सा सागर पड़ता है, सेलेबीज सागर पड़ता है। नीचे पड़ता है प्रशांत महासागर। तो जोड़ते किस चीज को है, सेलेबीज सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ का मैटर आपका खत्म। क्लियर। अब चलते हैं ऊपर। क्लियर। ये आपका देश है चीन। ये कौन सा चीन है, और ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, चीन का ही द्वीप है। जैसे चीन है, ये क्या है, ये चीन है, और ये द्वीप है, इसका नाम है सुगारू द्वीप। इसका नाम क्या है, सुगारू द्वीप। ये भी किसका है, ये भी चीन का है। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि चीन को सुगारू द्वीप से कौन अलग करता है, तो आंसर है सुगारू जल संधि। कौन सी है, सुगारू जल संधि है। क्लियर है। या क्यूंग ताओ, कभी कभी सुगारू जल संधि जगह क्यूंग ताओ जल संधि कह देगा। कौन सी, क्यूंग ताओ जल संधि। क्लियर इस बात को लेकर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये चीन है, चीन से इधर 2 द्वीप है, मैं बना रहा हूं इधर। ये चीन है आपका, ये आपका ताइवान है। कौन सा, ये ताइवान है। और ये क्या है आपके भैया, फिलीपींस है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आता है कि चीन को ताइवान से कौन अलग करता है, फार्मोसा। कौन जल संधि अलग करती है, फार्मोसा जल संधि अलग करती है। और किसको जोड़ती है, फार्मोसा जल संधि। इधर पड़ता है पूर्वी चीन सागर। क्या पड़ता है भैया, पूर्वी चीन सागर। और इधर पड़ता है नीचे दक्षिणी चीन सागर। इधर कौन सा सागर पड़ता है, इधर पड़ता है दक्षिणी चीन सागर पड़ता है। क्लियर इस बात को लेकर, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आता है ताइवान को फिलीपींस से कौन अलग करता है, जल संधि का नाम है लुजोन। कौन सा नाम है, लुजोन जल संधि है। ठीक है। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला वो लुजोन भी है, इसका लुजोन द्वीप भी है। कोई बात नहीं, आप याद रखो, ताइवान को फिलीपींस से कौन अलग करता है, लुजोन जल संधि। क्लियर। तो इतना मैटर भी आपका खत्म हो गया यहां तक। अब बात करते हैं, इसका नाम है दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। इसका नाम क्या है भैया, कोरिया। क्लियर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे क्वेश्चन बनाया यहां से। ये जापान इतना, ये जापान के द्वीप पंचो मैं आपको बना रहा हूं। ये आपके कोरिया है, इसका नाम क्या है, आपके कोरिया है। और ये 1 2 3 4 बड़े द्वीप होगी जापान के, और ये द्वीप भी जापान का, जिसको बोलते हैं आप होकैडो। क्लियर है। इसको बोलते हैं आप होन्शु, जापान की द्वीप है। इसको बोलते हैं आप शिकागो। क्लियर है। इसको बोलते हैं आप क्यून्सु। क्या बोलते हैं आप इसको, क्यून्सु बोलते हो। और इसको क्या बोलते हैं आप, सुशीमा। ये सब जापान के, किसके हुए, ये जापान के हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, अब यहां जल संधि पड़ती है, इसको बोलते हैं कोरिया। कौन सी बोलती है, कोरिया जल संधि। कौन सी जल संधि पड़ती है, कोरिया जल संधि पड़ती है। तो क्वेश्चन आता है कि कोरिया को सुशीमा द्वीप से, कोरिया को सुशीमा द्वीप से कौन अलग करता है, कोरिया को सुशीमा द्वीप से करते हैं, कौन अलग करता है, कोरिया जल संधि। कह सकता है कोरिया को जापान से, कोरिया को, क्योंकि सुशीमा किसका है, ये जापान का है। कोरिया को जापान से, ये जापान को कोरिया से कौन अलग करता है, कोरिया जल संधि करती है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर ये द्वीप कौन सा लिखा था मैंने अभी, सुशीमा। अब क्वेश्चन बाद से पूछ लेगा, सुशीमा को क्योंसु द्वीप से, सुशीमा को क्योंसु द्वीप से कौन अलग करता है,
तो नाम है उसका सुसीमा जल संधि। कौन सी? सुसीमा ही जल संधि है। नाम क्या? सुसीमा जल संधि है। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि होकडोको होकैडो को होंसु से अलग कौन करता है? होकैडो को होंसु से अलग कौन करता है? तो आंसर है सुगारू जल संधि। कौन सी है भैया आपके? सुगारू जल संधि है। सुगारू जल संधि है। क्लियर इस बात को लेकर? तो बता दूं, ये होकडो है, ये वाला है होकडो, ये वाला कौन सा है? होकडो है। अब इसके ऊपर एक द्वीप है, ये रूस का हिस्सा है। ये सारा कौन सा? ये रूस का द्वीप है। होकडो से ऊपर इसका नाम है सखालिन द्वीप। कौन सा? सखालिन। कौन सा द्वीप भैया? सखालिन द्वीप है। किसका है? रूस का है। तो क्वेश्चन आता है होकडो को सखालिन द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका नाम है सोया जल संधि। कौन सी? सोया जल संधि है। यह कह देगा रूस को जापान से, क्योंकि रूस को जापान से, जापान को रूस से, क्योंकि सखालिन रूस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा है। तो रूस को जापान से अलग कौन करता है? सोया। या सखालिन द्वीप को होकडो से कौन अलग करता है? सोया जल संधि। क्लियर है? अब बात करेंगे हाँ रूस को। अभी तक क्या पढ़ रहा है? पूरा रूस पढ़ रहा है। ये पूरा क्या पढ़ता है? रूस पढ़ता है। तो क्वेश्चन आता है रूस को सखालिन द्वीप से कौन अलग करता है? तो आंसर है तत्तर जल संधि। कौन जल संधि है? तत्तर जल संधि है। आप कितनी बात समझ में आ गई होगी? यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ की दो जल संधि। देख लो आप फटाफट। तो देखो यहाँ पे कौन सा सागर है? यहाँ पे है आपका लाल सागर। यहाँ कौन सी खाड़ी है? यहाँ अदन की खाड़ी है। तो बीच में जल संधि पड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कौन जल संधि है? इसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि है। क्लियर है? तो इधर जो देश पड़ता है इसका नाम है यमन। इस देश का नाम है यमन। और जो देश पड़ रहा है नीचे इसका नाम है जिबूती। तो क्वेश्चन कैसे गया होगा कि यमन को जिबूती से कौन अलग करता है? बाबा अल मंदेव। ये अरब प्रायद्वीप है। ये पूरा जो प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, यह है आपका अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। तो क्वेश्चन कह सकता है अरब प्रायद्वीप को जिबूती से कौन अलग करता है? बाबा अल मंदेव। या ये एशिया का हिस्सा है, या अफ्रीका का हिस्सा है। तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? बाबा अल मंदेव जल संधि। क्लियर है? और जो ये क्षेत्र है, ये नीचे वाला जिबूती वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो क्या सकता है अरब प्रायद्वीप को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कौन अलग करता है? बाबा अल मंदेव जल संधि। या यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग करता है? बाबा अल मंदेव जल संधि। या एशिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कौन अलग करता है? बाबा अल मंदेव की संधि। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ते हैं। और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है बाबा अल मंदेव की संधि। क्लियर है? इधर अब आपके यहाँ देखो, ये फारस की खाड़ी है और ये आपके किसकी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी है। तो बता रहा हूँ यहाँ इधर होगी आपके फारस की खाड़ी होगी, और ये होगी आपके ओमान की खाड़ी। किसकी? ओमान की खाड़ी। और ये बीच में जो जल संधि है, ये जो बीच में जल संधि है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हारमुज जल संधि। हारमुज। क्लियर है? किसको किससे है? तो फारसी खाड़ी को जोड़ते हैं ओमान की खाड़ी से। फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी जोड़ती है कौन सी? हारमुज जल संधि। किसको अलग करती है? यहाँ ईरान है और इस संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये ऊपर वाला कौन सा है? ये आपका ईरान है। और नीचे क्या है आपके? ये संयुक्त अरब अमीरात को अलग करती है। संयुक्त अरब अमीरात को क्या करती है भैया? ये अलग करती है। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करते हैं किसकी भैया? अब बात करते हैं आपके यूरोप की। ये क्या है भैया? आपके ब्रिटेन है। और ये भैया यहाँ क्या पड़ता है आपके? यहाँ आपके ऐसा मान लो ब्रिटेन यहाँ है, और ये क्या है भैया? आपके फ्रांस है। ये क्या है? फ्रांस है। तो क्वेश्चन आता है ब्रिटेन को फ्रांस से कौन अलग करता है? तो आंसर है डोवर जल संधि। कौन सी? डोवर जल संधि। ये ऑप्शन में या फिर आवा इंग्लिश चैनल। कौन सा भैया? इंग्लिश चैनल। क्लियर इस बात को लेकर? आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें किसकी भैया? अब बात करेंगे यहाँ, ये पुर्तगाल हो गया। ये कौन सा देश हो गया? ये आपका पुर्तगाल हो गया। और ये आपका क्या पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपके स्पेन। ये कौन सा पड़ता है? स्पेन। और नीचे जो पड़ता है ये पड़ता है आपका मोरक्को। तो क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ पे जल संधि है, किसके बीच है? ये स्पेन के और किसके? मोरक्को के।
क्योंकि ये स्पेन हो गया, ये हो गया मोरक्को। यहाँ जल संधि है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। तो क्वेश्चन आता है स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर की जल संधि करती है। या कह देगा आपको यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर की जल संधि करती है। क्लियर इस बात को लेकर? या कह देगा स्पेन को अफ्रीका माइनर से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर की जल संधि करती है। जिब्राल्टर की जल संधि जोड़ती किसको है? यहाँ भूमध्य सागर है और इधर अटलांटिक महासागर है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती है और इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर क्या कहते हैं? इसको कुंजी कहते हैं। आप कितनी बात की समझ में आ गई होगी। ये बड़ा फेमस संधि है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देख लो फटाफट। ये पड़ता है आपका इटली, ये है आपका सिसिली द्वीप, ये आपका क्या है? ये इटली है। ये कौन सा भी आपके? इटली है। और ये कौन सा द्वीप है? ये आपके सिसिली द्वीप है। तो बीच में जो जल संधि है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैसिना की संधि। कौन सी? मैसिना की जल संधि। और ये जो सिसिली द्वीप है ये भी इटली का है। ये सिसिली द्वीप किसका है? इटली का है। क्वेश्चन आता है कि इटली को सिसिली द्वीप से कौन अलग करता है? मैसिना की जल संधि है, ये इटली का ही है। क्लियर? इसके बराबर में दो द्वीप है, ये भी देख लो आप। एक पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है, एक पर किसका अधिकार है? यहाँ फ्रांस देश पड़ता है। एक पर फ्रांस का अधिकार है, एक पर इटली का अधिकार है। देख लो आप जरा ये भी, ठीक है। इसका नाम है कोर्सिया। इसका नाम क्या भैया? कोर्सिया। किसका अधिकार है इस पे? फ्रांस का है। क्लियर है? और नीचे आपके सार्डिनिया, इस पे किसका अधिकार है? इस पे है इटली का। तो जल संधि का नाम क्या है? इसका नाम है बेनीफेसी जल संधि। बेनीफेसिया की जल संधि। कौन सी है भैया? बेनीफेसिया की जल संधि है। इतनी बात आपकी समझ में